Good morning, class. How are you all? Hope you all are fine. So, I'm going to take your Hindi for class 2. So, पिछले एग्ज़ाम में जो फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम था जो तुम लोगों ने ऑनलाइन दिया था उसमें सिलेबस क्या था? उसमें सिलेबस था चैप्टर 1, 2 एंड 3. ठीक है, ये तीनों चैप्टर मैंने कंप्लीट करवा के तुम लोगों ने इसका एग्ज़ाम भी दे दिया. ओके, सो टुडे हम लोग न्यू लेसन स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4. ओके, टेक आउट पेज नंबर 18 चैप्टर 4. इस चैप्टर का नाम है आत्मनिर्भरता. ठीक है, चैप्टर का नाम है आत्मनिर्भरता. मीन्स सेल्फ डिपेंडेंट होना, खुद के ऊपर डिपेंड करना, खुद के ऊपर निर्भर करना. ओके, आत्मनिर्भरता. तो देखो चैप्टर देखो. एक समय की बात है, एक गेहूं के खेत में सारस पक्षी का जोड़ा रहता था. सारस पक्षी मतलब स्टॉक बर्ड, उसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टॉक बर्ड. देखो ऐसा होता है सारस पक्षी. ओके, ऐसा होता है सारस पक्षी. तो एक समय की बात है, एक गेहूं के खेत में क्या था, सारस पक्षी का एक जोड़ा रहता था. मीन्स दो, जोड़ा मीन्स दो होता है, दो होने से जोड़ा होगा. ओके, एक कपल्स, ऐसा एक कपल रहता था. वही उनके अंडे भी थे. वही क्या थे, उनके अंडे. ठीक है, एग्स, वही उनके अंडे भी थे. समय से उन अंडों में से बच्चे निकले. समय से उन अंडों में से क्या निकले, बच्चे निकले. बच्चे छोटे थे. बच्चे क्या थे, छोटे थे. स्मॉल, बच्चे छोटे थे. बच्चे उड़ने लायक होते उससे पहले ही फसल पक गई. बच्चे उड़ने लायक होते उससे पहले ही क्या हुआ, फसल पक गई. ठीक है, फसल मीन्स गेहूं का खेत था ना, तो यहाँ पे फसल गेहूं को ही बोला गया है कि वहाँ पे एक जोड़ा रहता था, सारस पक्षी का जोड़ा. सारस वन टाइप ऑफ बर्ड. ओके, उसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टॉक बर्ड. तो रहता था. तो वो उनके अंडे भी थे वहाँ पे, मतलब उन्होंने अंडे दिए थे, तो अंडे भी थे वहाँ पे. अंडे से बच्चे निकले, लेकिन बच्चे छोटे थे, तो बच्चे उड़ने लायक नहीं थे. उसके पहले ही फसल पक गई. फसल मीन्स गेहूं का खेत था ना, तो गेहूं फसल पक गई. सारस बड़ी चिंता में थे. तो सारस बड़ी चिंता में थे. चिंता मीन्स टेंशन करना. ओके, चिंतित होना. किसान फसल काटने आए. इससे पहले ही उन्हें बच्चों के साथ वहाँ से निकल जाना चाहिए था. किसान फसल काटने आए. किसान तो फसल काटने आएगा ना, तो उससे पहले ही क्या करना पड़ेगा, उससे पहले ही उन्हें बच्चों के साथ वहाँ से निकल जाना चाहिए था. लेकिन उसके बच्चे अभी उड़ नहीं सकते थे. लेकिन क्या प्रॉब्लम क्या थी, कि समस्या क्या थी, कि उसके बच्चे उड़ नहीं सकते थे. सारसों ने बाहर जाने से पहले अपने बच्चों से कहा, बच्चों, हमारे यहाँ ना रहने पर यदि कोई खेत के पास आए तो उसकी बात सुनकर याद रखना. तो वो जब बाहर निकलते थे, उसके बाहर निकलने के पहले उसने क्या किया, बच्चों से कहा कि बच्चे, हम जब घर पे नहीं रहे, हम जब यहाँ नहीं रहे, तुम लोग के पास नहीं रहे, तो अगर कोई खेत के पास आए तो याद उसकी तो क्या करना, खेत के पास है तो उसकी बात, वो क्या बोल रहे उसकी बात सुनना और उसको याद रखना. ठीक है. एक दिन जब सारस भोजन लेकर शाम को बच्चों के पास वापस लौटा, तो बच्चे ने कहा, एक दिन क्या हुआ, जब सारस शाम को भोजन लेके, मतलब खाना लेके बच्चों के पास आके पहुंचा. डेली तो वो निकल जाता था ना सारस भोजन लाने, अपना खाना कलेक्ट करने, एंड शाम को लौटता था. तो एक दिन क्या हुआ, जब शाम को वो लौटा तो बच्चों ने कहा, आज किसान आया था, वो बहुत देर तक
खेत के चारों ओर घूमता रहा। आज क्या कौन आया था? किसान आया था। ओके, एंड वो क्या किया? बहुत देर तक खेतों के चारों ओर घूमता रहा। एक दो स्थान पर खड़े होकर देर तक खेत देखता रहा। एक दो स्थान पे क्या किया? खड़े होकर वो क्या किया? देर तक खेत देखता रहा। फिर उसने अपने बेटे से कहा कि अब फसल काटने योग्य हो गया है। आज चलकर गांव के लोगों से कहूँगा कि वो मेरे खेत कटवा दे। क्या कहा उसने? कि फिर उसने अपने बेटे से कहा कि अब उसने क्या किया? किसान आया, बहुत देर तक घूमता रहा। एक दो स्थान पे वो क्या किया? खड़ा होकर खेत को देखता रहा। फिर उसने अपने बेटे से कहा कि अब फसल काटने योग्य हो गया है। मीन्स फसल बड़ा हो गया है या पक गया है, मीन्स वो काटने के लिए योग्य हो गया है। ठीक है, वो काटने के लिए तैयार हो गया है। आज चलकर गांव के लोगों से कहूँगा कि वो मेरे खेत कटवा दे। आज जाके वो क्या करेगा? गांव के लोगों से बोलेगा कि हाँ भाई मेरे खेत कटवा दो। सारस ने कहा तुम लोग चिंता मत करो। सारस ने अपने बच्चों से क्या कहा? तुम लोग चिंता मत करो, फसल को अभी कटने में देर है। तो उसने क्या कहा? अपने बच्चों से कहा तुम लोग चिंता मत करो, फसल को अभी कटने में देर है। उसके गांव के लोग गेहूँ काटने नहीं आएंगे, हम यही रहेंगे। उसके गांव के लोग क्या नहीं आएंगे? गेहूँ काटने नहीं आएंगे और हम यही रहेंगे। ठीक है, समझ में आया इतना? ओके, और बाकी जो नेक्स्ट डे बाकी जो बचा है थोड़ा थोड़ा करके करवाते रहेंगे। ओके, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना। अगर कुछ भी पूछना हो, कुछ कन्फ्यूजन है, ओके।